जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। करवा चौथ कब की है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है, कौन सी पौराणिक कथा है, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। चंद्रमा कितने बजे उदय होंगे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। यह सुहागिन महिलाओं का व्रत होता है। इस व्रत के करने से पति की आयु लंबी होती है, कभी कोई कष्ट नहीं आता और परिवार जो है सदा ही खुशहाल रहता है। माता लक्ष्मी की, करवा चौथ माता की, भगवान गणेश जी की कृपा होती है, जिससे परिवार के ऊपर आए हुए सारे संकटों का निवारण हो जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथ से ही व्रत खुलवाती हैं। यह व्रत बड़ा ही पवित्र है। इस व्रत की काफी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से आज मैं एक कथा आपको सुना रहा हूं। मुख्यतः यह कथा सुनकर के ही उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 5:30 बजे से के बाद रहेगा। 5:30 बजे के बाद आप कथा श्रवण करें। उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत खोलें। चंद्रमा का जो समय रहेगा वह 8:20 के बाद ही रहेगा। 8:20 के बाद ही चंद्रोदय होंगे और अलग अलग क्षेत्रों में 1-2 मिनट का फर्क होता है। एक थाली सजाएं। थाली में आप व्याने का सामान रखें, स्वाग का सामान रखें, मीठा रखें, एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी उसमें रखें, एक लोटा रखें और उस लोटे के मुख पर जो है 3 बार मोली लपेटें। रोली से उस पर स्वास्तिक चिन्ह काढ़ें। यह सारा सामान एकत्र करके और कथा सुने। प्राचीन समय की बात है, एक सेठ के 7 लड़के और एक लड़की थी। लड़की का नाम वीरावती था। 7 बहन भाई में बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम था कि 7 भाई बिना बहन के भोजन नहीं करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। सेठ के लड़के बड़े हो गए, सभी लड़कों की शादी हो गई। वीरावती सबसे छोटी थी। वीरावती की भी सेठ ने अच्छे घराने में शादी कर दी। शादी के बाद में वीरावती का पहला करवा चौथ का व्रत आया। वह मायके में थी। उसने करवा चौथ का व्रत रखा। सभी भाई अपने अपने काम पर गए हुए थे, अपने कार्य पर गए हुए थे। जब शाम को वह वापस आई तो भोजन करने के लिए बैठे। उन्होंने बहन वीरावती से कहा कि वीरावती आकर के भोजन कर लीजिए। वीरावती ने कहा कि भैया आज आपको अकेले ही भोजन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बहन ऐसी क्या बात है, क्या हमसे कोई गलती हुई है। वीरावती बोली कि भाई आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आज मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। आज मैं शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। भाई बड़ी प्रेम करते थे। भाइयों ने सोचा कि चंद्रमा तो रात के काफी लेट निकलता है, क्योंकि करवा चौथ को चंद्रमा अक्सर जो है लेट होता है। टाइम चाहे 8 बजे का, 8:15 बजे का हो, चंद्रमा जो है 9:30 और 10 बजे के बाद, 10 बजे के करीब ही जो है दर्शन देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहन जब तक भूखी रहेगी इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उनको ज्ञान नहीं था कि अगर करवा चौथ का व्रत भंग हो जाए तो कितनी बड़ी सजा मिलती है। उन्होंने विचार किया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि बहन को लगे कि चंद्रमा उदय हुए। एक भाई ने सुझाव दिया कि हम दूर पहाड़ी पर थोड़ी सी अग्नि जला देते हैं, उसके सामने छलनी कर देते हैं। दूर से अगर देखेंगे तो वह चंद्रमा की तरह ही प्रतीत होगा। भाइयों ने जाकर के पहाड़ी पर अग्नि जला दी। एक भाई ने सामने छलनी रख दी। तीसरे भाई ने आकर के बहन वीरावती से कहा कि बहन देखो आपका चंद्रमा निकल आया है, जल्दी से अर्घ दो और हमारे साथ में भोजन करो। संध्या का समय था। वीरावती जैसे बाहर गई, जाके देखा तो दूर से अग्नि की तरह ही प्रतीत हो, क्योंकि ये जो मौसम होता है इसमें जल्दी दिन मुन जाता है। तो उसने देखा
तो दूर से ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा निकल आए। उन्होंने अपनी भाभीियों से कहा, भाभीियों ने कहा ये तो हमारा चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा नहीं, हमारा चंद्रमा तो अभी रात को निकलेगा, क्योंकि उनको पता था कि उनके पतियों ने क्या कार्य किया है। वीरावती भोली थी, उसने लोटा लिया, कथा सुनी और उस लोटे का अर्घ जो है उस नकली चंद्रमा को दे दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि वीरावती का जो है व्रत खंडित हो गया। चौथ माता रुष्ट हो गई, भगवान गणेश जी को क्रोध आ गया। उसी समय उसके ससुराल वो है भोजन करने बैठी, पहले जैसे कौर तोड़ा तो उसमें बार निकला। अगर कोई गलत कार्य होने वाला होता या कोई संकट आने वाला होता तो उसके संकेत मिल जाते। उसने दूसरा कौर तोड़ा खाने के लिए, उसमें छींक आ गई, और जैसे तीसरा कौर तोड़ा तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि वीरावती जल्दी जल्दी चलिए, आपके पति की तबीयत खराब है। वीरावती जल्दी से ससुराल के लिए तैयार हुई, पहुंची, जाके देखे तो उसके पति के शरीर में सुइयां चुभ गई, बहुत सारी सुइयां। वह अपने पति के सिर को गोद पर रख करके करवा चौथ माता से, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती रही, रोती रही कि हे मातेश्वरी करवा चौथ माता, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो आपने इतना बड़ा दंड दिया। वह अपने पति के शरीर की देखभाल करती रही, करवा चौथ का व्रत हर साल करती रही, एक एक सुई अपने पति के शरीर से निकालती रही। ऐसे करते हुए उसे 12 साल बीत गई। करवा चौथ का व्रत था 12वें साल में, आखिरी सुई थी। वह अपने पति के सिर को रख करके बैठी हुई थी, तो उसने अपनी दासी से कहा कि दासी, मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, करवा चौथ माता की पूजा करने के लिए जा रही हूँ, और मेरे पति के शरीर पर मक्खी तक न बैठ पाए, इसका ध्यान रखना। करवा चौथ माता की कृपा से उसके जो पति मृत हुए थे, धीरे धीरे उनमें प्राण का संचार होने लगा था। वह करवा चौथ की माता की कथा सुनने के लिए मंदिर गई वीरावती, इधर उसकी दासी ने आखिरी सुई निकाल दिया। 12 साल हो गए थे, तो 12 साल में जैसे वो उठा तो उस पत्नी वीरावती का चेहरा भूल गया था। उसने दासी को ही वीरावती समझ लिया। उसने कहा कि वीरावती मुझे क्या हुआ था, लेकिन दासी ने छुपा लिया। उसने कहा ना तो आपको कुछ नहीं होता, आप सो रहे थे बस। जब वीरावती वापस आई तो उसने देखा वो है वीरावती की जगह लेकर के रानी बन के बैठ गई है। वीरावती को बड़ा क्रोध आया। अब वीरावती दासी बन के रहने लगी, तो वीरावती दासी का कार्य करने लगी और जो दासी थी वो रानी वीरावती बन के रहने लगी। कुछ समय बाद वीरावती का जो पति था वह बाहर जाने लगा। पहले ही बाहर जाते थे कारोबार करने के लिए, तो उसने कहा मैं कारोबार करने के लिए बाहर जा रहा हूँ किसी सिलसिले में, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताइए। तो जो नकली वीरावती बनी थी उसने एक लंबी लिस्ट बना दी, घेवर, सोना, चांदी, कपड़े, हीरे, जवाहर, सब चीज की लिस्ट बना दी। जब वह जाने लगे तो असली वीरावती पर उसकी नजर पड़ी जो दासी बन के रह रही थी। उसने कहा कि तुम्हें भी कुछ चाहिए? उसने कहा नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैं जा रहा हूँ, अगर आप तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं लेता आऊंगा। वीरावती के सास ससुर थे। उसने कहा कि अगर आप मुझे मेरे लिए लाना चाहते तो एक गुड्डा और गुड़िया ले आइए। उसको हंसी आ गई कि गुड्डा गुड़िया क्या करोगे, पर नहीं महाराज वही ले आइए। कुछ समय के बाद में वीरावती का पति वापस आया, आकर के उसने वीरावती को गुड्डा और गुड़िया दे दी। वीरावती एक तख्ते पर उनको बैठा करके और उनके सामने रोती, सुन रे गुड्डा, सुन री गुड़िया, सुनो हमारा दुख, 12 वर्ष सेवा करी तुम न मिले सो। उसका पति जो था ये सुनता था और वो रो रो के कहती थी। उसका पति नकली वीरावती से कह रहा था कि ये दासी क्या कहती, क्या कष्ट है, पर महाराज ये तो पागल हो गई है, इसको कोई कष्ट नहीं। एक बार नकली जो वीरावती बनी हुई थी दासी, वो कहीं बाहर गई। वीरावती के पति ने वीरावती को बुलाया और उसका कष्ट पूछा। वह पहले तो मना करने लगी, लेकिन उसने जब डांट के पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। उसके पति को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि मैं अभी इसे मृत्यु दंड दूंगा। उसकी रानी ने वीरावती ने कहा प्रभु ये तो हमारे कर्मों का खेल था, जैसा मैंने कर्म किया उसी प्रकार से मुझे फल मिला, लेकिन अब करवा चौथ माता ने सब कुछ अच्छा कर दिया, भगवान गणेश ने सब कुछ अच्छा कर दिया, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो वीरावती हंसी खुशी रहने लगी, दासी को माफ करवा दिया। तो ये करवा चौथ व्रत की कथा थी। तो पहले आए जैसे किसी को बताना, जैसे पीछे सुख आए वीरावती को ऐसा सुख सभी के पास रहना, सभी के पति की आयु लंबी करना। वीरावती ने भी हाथ जोड़ के माता से कहा कि माता
अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो ऐसा दंड आप किसी को मत देना। इस कथा को सुनने के बाद में जो लोटे का जल है उसे चंद्रमा को अर्घ देते हैं, व्रत खोलते हैं। फिर सुहाग का सामान सासू माँ को दिया जाता है, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, बड़ों को दिया जाता है। इस प्रकार से जो है करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। जय करवा चौथ।